हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका नेक्स्ट पॉसिबल एक्शन क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। एंड बॉटम पर वी हैव रिवर्स्ड रोल्स। नंबर 10 है, लिव योर ओन ट्रेडिशंस, वैल्यूज एंड नॉर्म्स। विद द रिवर्स्ड रोल्स हो सकता है कि द टेबल्स हैव टर्न्ड, आई फील। इससे तो मेन मैसेज ही आ रहा है, बट आई ऑल्सो फील कि मे बी समबडीज क्लेमिंग हिज और हर पावर्स, स्ट्रेंथ, बिकॉज ये जो लिखा है कि लिव योर ओन ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, हो सकता है कि आपके पर्सन किसी को फॉलो कर रहे थे आप लोगों की सिचुएशन में, और अब वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, जो वो समझते हैं कि बेहतर है उसको फॉलो करेंगे। their feelings, thoughts. Okay, so we have serendipity, meant to be, what's next is no accident. Number 36. Okay, so जो भी next होने वाला है कुछ बड़ा ही miraculous with this unexpected guests. Someone will be visiting you soon. Number 27 है, उसका 36 है। 36 है? Yes, 36 है। नेक्स्ट जो भी होने वाला है वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि मिरेकल है। और आप यूँ कह लीजिए कि डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है, डेस्टिन्ड है। आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं अनएक्सपेक्टेडली। मे बी ये इंसान आपको विज़िट करने वाले हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस है या आप लोग सेम सिटी में रहते हैं। ये इंसान अनएक्सपेक्टेडली आपसे मिलने आने वाले हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन तो इसी में हमें लग रहा है। प्रोटेक्ट योर होम। नंबर 15, टेक केयर ऑफ़ योर सेक्रेड स्पेसेस। आई डू फील कि आप उनके लिए होम है, होम वाली फीलिंग है, आप उनका कंफर्ट जोन है, उनकी सेफ प्लेस हैं, और वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आई रियली फील कि वो इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एंड देन वी हैव कंट्रोल इश्यूज, लेट इट गो। नंबर 33 है, आई रियली फील कि आपके पर्सन को कोई कंट्रोल कर रहा था, किसी का ओपिनियन या कोई लिटरली इंसान कोई और कंट्रोल कर रहा था आपके पर्सन को इस सिचुएशन में, और ये इंसान ने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। अब उन्होंने ये सोचा है, वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। कोई भी और इंसान उनको डिक्टेट, उनकी फीलिंग्स को डिक्टेट नहीं कर सकता। यू सी दिस, लेट योर हार्ट लीड यू, यू होल्ड एन इंटरनल रोड मैप। नंबर 22, 33, 22 आपके लिए साइन हो सकता है, या 22, 33 देख लीजिए। देखिए, हम यही बात अभी कर रहे थे कि ये इंसान अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपने दिल को फॉलो करेंगे। एंड देन वी हैव थिंक आउटसाइड द बॉक्स। नंबर 20 है, यू हैव येट टू डिस्कवर वैल्यूएबल टूल्स। आई डेफिनेटली सी हेयर कि इंसान कुछ ऐसा करने वाले हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया, किसी रिलेशनशिप में नहीं किया, जनरली उन्होंने लाइफ में कभी नहीं किया, जो भी वो अब नेक्स्ट करने वाले हैं। ये देखिए, डोंट गिव अप नाउ, यू आर ऑलमोस्ट देयर। नंबर 25, तो ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करने वाले। देन वी हैव टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, वर्क विद अदर्स टू अकम्प्लिश ग्रेटनेस। नंबर 6 है इसका, बट दिस इज़ आई फील 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते, ना ही करने वाले हैं, बल्कि
reconciliation चाहते हैं और वो इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये देखिए, प्रोटेक्ट योर एसेट्स। सो एसेट्स जो हैं वो सिर्फ पैसा जायदाद नहीं होता, बल्कि अच्छे कनेक्शंस भी एसेट्स ही होते हैं। तो दे डेफिनेटली फील कि आप उनका एसेट हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट, आपके ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपको। तो ये इंसान आउटसाइड द बॉक्स सोच रहे हैं। ये इंसान जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से चीज़ें करने के आदी हैं, अब वो उस तरह से नहीं करने वाले हैं। दे आर अबाउट टू डू समथिंग डिफरेंटली। तो ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट है। तो अब हम टैरो से देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पर एक और मैसेज भी आ रहा है कि आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है। देखिए, प्रोटेक्शन के 2 कार्ड्स भी आए हैं हमारे पास। ये कनेक्शन प्रोटेक्टेड है, सो यू डोंट नीड टू वरी। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन। सो हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स, कमिंग होम, कमिंग बैक होम। हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ हैं। देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली स्पाइंग, डेफिनेटली ये इंसान क्यूरियस हैं और ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ऐसे लगता है जैसे वो कोई शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज करके आपको टेस्ट करेंगे कि आप बात करने के लिए ओपन हैं या नहीं। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो यू आर देयर होम। सो वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस फाउंडेशन को, इस होम को, इस रिलेशनशिप को। लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं आपके साथ। सो वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो यहाँ पर एक बहुत ही पेनफुल एंडिंग हुई है, एक बहुत ही खूबसूरत फाउंडेशन कह लीजिए, या एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। मे बी आप लोगों का रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म था, मिनिमम भी 5 साल 4 साल का था, और 10 साल का भी हो सकता है, 8 साल का भी हो सकता है। सो वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। आई डू फील कि स्टक एनर्जी में से निकलना चाहते हैं आपके पर्सन। दे वांट टू टेक एक्शन। बहुत सोचा है उन्होंने, बहुत सोचा है। एंड देन यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आई ऑल्सो फील के आप दोनों की लाइफ में इंडिविजुअली, आप दोनों की अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि आप दोनों का एक दूसरे पर से ध्यान कम्प्लीटली हट गया। बट देखिए कि ये इसलिए हुआ कि वापस आप दोनों यूनियन में आएंगे तो कनेक्शन पहले से भी ज़्यादा बेहतर होगा। लाइक कैसे समझाऊँ, आप दोनों की ज़िंदगियों में कुछ ऐसा हुआ कि बिल्कुल आप दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में चले गए, जस्ट टू कम बैक इनटू यूनियन अगेन। आप दोनों ऐसे गए वापस ऐसे मिलने के लिए, बट आपको ऐसा लगा कि अब कभी नहीं दोबारा आप दोनों मिल पाएंगे। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, सो नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड देन 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो आप देखिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी है। दे आर थिंकिंग हैवीली अबाउट यू। ये इंसान के लिए आप अभी भी विश फुलफिलमेंट हैं, आप उनके दोस्त हैं, आप में उनको हर रिश्ते का प्यार मिला है, आपके साथ बहुत अच्छी उनकी दोस्ती है, कंफर्ट जोन रहा है। सो ये इंसान आपके साथ रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। आई फील कि आप दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत स्टक थे, आप दोनों के ही अपने अपने फैमिली इश्यूज़ थे जिनको आप लोग देख रहे थे, रिजॉल्व कर रहे थे। आपके पर्सन के भी फैमिली इश्यूज़ रहे हैं। सो आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में डिफरेंट आप लोगों की स्ट्रगल्स चल रही थी, और एक
कुछ टाइम के लिए इस कनेक्शन पर से आप लोगों का ध्यान हट गया। बस ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसाइल आ गए कि उन मसाइल की तरफ आप दोनों की तवज्जो थी, और अक्सर एक दूसरे की याद तो आती थी लेकिन एक दूसरे को अप्रोच नहीं किया। बट अब ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के जहन में हैं, एक दूसरे की एनर्जी फील्ड में हैं दोबारा से। कुछ स्पार्क रिन्यू हुआ है, कुछ रिन्यू हुआ है, एक मोटिवेशन रिन्यू हुई है दोबारा से एक दूसरे से कनेक्ट करने की, एक दूसरे से बात करने की। तो आपके पर्सन के अंदर भी रिन्यू हुई है। मे बी उनको कुछ वक्त मिला है कि उन्होंने रिफ़्लेक्ट किया है इस कनेक्शन के ऊपर, फिर से सोचना शुरू किया है, वो वापस आपकी थॉट्स में आए हैं। सो पिछले काफ़ी अरसे आप लोग एक दूसरे से डिटैच रहे हैं और एक दूसरे से एनर्जी भी डिटैच रही है, एनर्जेटिकली भी कनेक्ट नहीं कर रहे थे। बट अब फिर से एक दूसरे की एनर्जी को फील कर रहे हैं, एक दूसरे के में भी सोशल मीडियाज़ को देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ फिर से ध्यान जा रहा है। तो आई फील कि कोई स्पार्क रिन्यू हुआ है। 11-11 देखा मैंने वीडियो में। सो ये इंसान तो हमेशा से ही ये सोचते थे कि आप उनके लिए एंड गेम है, आप उनके लिए ये होम है, हैप्पी फैमिली है और आप ही के साथ उनकी आगे की ज़िंदगी है। अभी भी ये इंसान उसी तरह से सोचते हैं। आप अभी भी उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, अभी भी वो ये सोचते हैं कि यू आर एवरीथिंग उनके लिए। सो ये इंसान आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं, दे वांट टू कम बैक। अब जब वो रिफ़्लेक्ट करते हैं पास्ट के ऊपर, वो ये सोचते हैं कि इट्स वेरी पेनफुल, ये टाइम सारा बड़ा पेनफुल रहा है जो आपके बिना उन्होंने गुजारा है। उनकी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। सो आपसे जब से वो दूर हैं, या आप दोनों का अगर ब्रेकअप है, ज़िंदगी आसान नहीं रही है उनकी। ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी परेशानियाँ उनकी कॉन्स्टेंटली चलती रही हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपसे दूर जाके वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे थे। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ रही हैं। तो अभी ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं और आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं। एक स्पार्क रिन्यू हुआ है। ये इंसान बेहद क्यूरियस हैं आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके जहन में, एंड दे वांट टू नो कि आपके जहन में क्या चल रहा है, आप क्या करने वाले हैं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड लग रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपकी बाउंड्रीज, आपकी वॉल्स अप हैं। सो आप इतने ओपन नहीं लग रहे हैं बात करने के लिए या कनेक्शन में आने के लिए। दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप अगेन। ये इंसान फिर से आपके बारे में सोच रहे हैं। 2 और कार्ड्स हम लेंगे। क्या सोच रहे हैं ये इंसान आपके बारे में? सो देखिए, बॉटम पर हमारे पास आया है नाइट ऑफ कप्स, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आप हार्ट ब्रोकन होंगे इस सिचुएशन के ऊपर। 3-3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 हो सकता है, एंड नंबर 8। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आपका दिल बहुत दुखा है, बिकॉज़ आपने बहुत उन्हें सपोर्ट किया और आखिर में आपको बहुत तकलीफ़ मिली। सो कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी हो सकती है, लाइक उनके कोई फैमिली मेम्बर, कोई ऐसा जिसने कंट्रोल करने की कोशिश की आपके इस कनेक्शन को, आपके पर्सन को गलत उन्होंने इस कनेक्शन के बारे में बातें की, मिसगाइड करने की कोशिश की। तो कोई ना कोई मिडिल में हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों का कनेक्शन ख़राब हुआ था। बट अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं भी थी, ये थर्ड पार्टी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। वही बात जो मैं पहले कर रही थी कि आप दोनों की ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ हुआ और आप लोगों की सारी अटेंशन वहाँ पर थी। आपके पर्सन की ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आपको बहुत तकलीफ़ दी उन्होंने। अब उनको नहीं पता कि अब आप उस तकलीफ़ को ओवरकम कर चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। अब क्या चल रहा है, आप अभी भी सोचते हैं उनके बारे में या नहीं, ये उनको नहीं पता है। बट वो ये ज़रूर सोचते हैं कि उन्होंने आपको बड़ी तकलीफ़ दी थी, और अब जब वो आपके बारे में सोचते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं। उन्हें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है द वे थिंग्स एंडेड। बहुत पेनफुल सिचुएशन थी जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान। सो लेट्स सी कि अब आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट वो क्या करेंगे। सो मे बी आपको बहुत किसी ज़रूरत के वक्त पर ये इंसान छोड़ कर गए, जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब आपको उनके साथ की
की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त ये इंसान आपको छोड़ कर गए, ऐसे मोड़ पर छोड़ कर गए आपको कि आप सोच भी नहीं सकते थे। फॉर सम ऑफ़ यू ये मैसेज आ रहा है, और ये इंसान भी ये सोच रहे हैं और शायद उनके पास अपने रीज़न्स हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो गया था जब वो चले गए थे। सो व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट। सो बॉटम पर है अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं, बट आई डू फील कि जो भी उनकी ज़िंदगी में वो पर्सनल इशू चल रहा था, जो भी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपको छोड़ कर गए थे, वो रिजॉल्व हो चुका है। वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई। ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं, आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। टाइम, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। एंड देन वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की, फेथ रखने की कि अभी भी आप लोगों के दरमियान एक फ्यूचर हो सकता है, अभी भी आगे चीज़ें हील हो सकती हैं। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप यूँ कह लीजिए कि फ़ील कर रहे हैं आपकी कमी को विद ऑल दीज कार्ड्स एंड विद दिस शो द वर्ल्ड द रियल यू। आई फील के ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि वो क्या फ़ील करते हैं, जो कुछ भी हुआ क्यों हुआ, और इतने सारे टाइम में जो आप लोगों की सेपरेशन थी उस टाइम में उन्होंने क्या किया, और उनकी लाइफ में क्या इश्यूज चल रहे थे, वो सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। सो नेक्स्ट आई डू फील कि एक बड़ी हीलिंग कॉन्वर्सेशन आप लोगों के दरमियान हो सकती है। थोड़े गिले शिकवे हो सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है, हो सकता है कि कोई नया वादा ये इंसान आपसे करना चाहते हैं, आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में आपको कोई होप देना चाहते हैं। सो वी हैव पैशन, दिस स्टिल दिस पैशन हेयर। ये इंसान आपके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। वी हैव बैगेज, इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप्स, अनपैक इट। सो अगेन ये हीलिंग का मैसेज है, ये इंसान हील करना चाहते हैं पास्ट को। देन वी हैव कनेक्शन, और यहाँ पर जो हमें ब्रिज नज़र आ रहा है, आई डू फील इसका मतलब ये है कि दे वांट टू ब्रिज द गैप। अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस है, दे वांट टू ट्रैवल। देन वी हैव स्टार, अगेन दिस इज होप। योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। And then we have charisma. Love flows to you. You radiate charisma and charm. So this is you, very charming. ये इंसान बहुत ज़्यादा होपफुल हैं आप दोनों के फ्यूचर को लेकर। स्टिल ये इंसान इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं विद द स्टार, एंड ऑल्सो विद द स्टार एनर्जी। इसका मतलब ये भी है कि द स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर यू, चीज़ें आपके लिए अलाइन हो रही हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, अभी तक सिचुएशन स्टक है, ऐसा नहीं है। और इस सारी सिचुएशन में आपका पॉजिटिव रहना, आपका ऑप्टिमिज्म एक बहुत पावरफुल, आप कह लीजिए कि टूल है। सो फ्रेंड्स, अब हम आपके यस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आप लोग अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। लेट्स स्टार्ट विद यस एंड नो। सो वी हैव डी, सी, जेड, यू, 1111, 999, KIR, H, G, 5, V, N, B, S, G, P। सो आपका आंसर आया है डेफिनेटली। डेफिनेटली आपका आंसर आया है। नेक्स्ट वी हैव 6, N, Y, R, G, 7, Z, U, M, I, E,
3 3 A एंड 4। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स। बाय बाय।